दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया बीफ्स अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन कार निकोबार टू चैलेंज चाइनाज फोरेज इनटू इंडियन ओशन रीजन। 2014 में इंडिया अनअवेयर पकड़ा गया जब चाइनीज सॉन्ग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वो सरफेस हुई इंडियन ओशन रीजन के अंदर और डॉक की इन श्रीलंका। साथ में चाइनीज हाइड्रोग्राफिक वेसल्स या उनके स्पाई शिप्स वो रेगुलरली एंटर करते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर और ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइनीज सबमरीन्स इन द इंडियन ओशन रीजन और ये इंडिया के लिए बड़ा सीरियस कंसर्न है। एंटिसिपेट करते हुए कि चाइनीज वारशिप्स और सबमरीन्स वो एंटर करेंगे इंडियन ओशन रीजन के अंदर, इंडिया एक मिलिट्री कैपेबिलिटी बना रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो लोकेटेड है क्लोज टू मलक्का स्टेट, जहाँ पे जब चाइनीज सबमरीन्स को सरफेस पे आना पड़ता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर एंटर करने से पहले। इंडियन एयरबेस जो लोकेटेड है कार निकोबार पे वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्लोज टू मलक्का स्टेट। इंडिया अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ा रहा है इंडियन एयरबेसिस की एट कार निकोबार और रनवे की लेंथ और विड्थ को इंक्रीज करके अगर लॉन्गर रनवे बनाया जाएगा कार निकोबार पे तो ये सर्व करेगा एज ए सेकेंडरी रनवे फॉर स्मूथ एंड मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट डेवलप कर रही है आइलैंड मिलिट्री बेस को अंडर ए 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान। एट प्रेजेंट इंडियन एयरफोर्स के जेट्स लाइक जगुआर और सुकोई 30 MKI वो डिप्लॉयड हैं एट कार निकोबार, लेकिन जब इसकी स्ट्रिप को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो तब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्कुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वो भी ऑपरेट कर सकेंगे कार निकोबार आइलैंड से। कार निकोबार लोकेटेड है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एट रफली 9 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ये आइलैंड 15 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 51 किलोमीटर की। कार निकोबार 270 किलोमीटर साउथ है पोर्ट ब्लेयर के। नॉर्मली एक शिप डॉक करता है ट्वाइस ए वीक एट पोर्ट ब्लेयर। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है चार्टर सर्विसेज बिटवीन पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपबेल बे और कार निकोबार एयरफोर्स बेस। 2014 मीटर यानी कि 3000 फीट बिटमन रनवे इस आइलैंड पे बनाया था जापानीज ने जब उन्होंने इस आइलैंड को ऑक्युपाई किया था बिटवीन 1942 एंड 1945। आफ्टर 1945 इस एयर स्ट्रिप को एट कार निकोबार यूज किया जाता था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और यहाँ पे उन्होंने अपना रिफ्यूलिंग बेस बनाया था जो उनकी रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी बिटवीन नेगोम्बो जिसको अब कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है श्रीलंका के अंदर, जिसका पहला नाम था सिलोन, और RF की चांगी पोर्ट जो सिंगापुर के अंदर लोकेटेड है और वाइस वर्सा। 1967 में IAF ने इस रनवे को एक्सटेंड कर दिया टू 2117 मीटर्स यानी कि 8914 फीट। सुनामी जो 2014 में आई थी उसकी वजह से जो कार निकोबार की आइलैंड है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ से ऑपरेट किए जाते थे रशियन AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स पोर्ट ब्लेयर के रनवे से और उनको यूज़ किया जाता था बाई सिविल एयरलाइंस और सदर्न मोस्ट पॉइंट कैंपबेल उसको यूज़ करते थे हेलीकॉप्टर्स। अब इंडिया के पास 4 रनवेज हैं इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर जिसकी वजह से पॉसिबल होता है इंडियन एयरफोर्स के लिए कि वो ऑपरेट कर सके इंडिपेंडेंटली सारे रीजन से आइलैंड चेन के। जो आइलैंड का रनवे है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि इंडियन नेवी के P-8I प्लेन्स वो भी यहाँ से ऑपरेट कर सकें आइलैंड से और बूस्ट करें इंडिया का एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज इस रीजन के अंदर। इंडिया सेकंड बिगेस्ट P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है यूएस मिलिट्री के बाद। इंडिया ने 12 P-8I एंटी सबमरीन प्लेन्स खरीदे थे यूएस से और उसके बाद इंडिया ने 8 और प्लेन खरीदे थे P-8I ताकि जो चाइना की लार्ज सबमरीन फ्लीट है उसको काउंटर कर सके। INS बास नेवल स्टेशन अंडमान निकोबार आइलैंड पे इसको इनॉग्रेट किया था जुलाई 31, 2012 में। INS बास एक फुल फ्लैज फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है ऑफ इंडियन नेवी और ये ओवरलुक करता है 6 डिग्री चैनल जो एक क्रूशल शिपिंग लेन है इन द वर्ल्ड और एक वाइटल चोक पॉइंट है। INS बास सून इंडिया का आई ओवर मलक्का स्टेट बनेगा इन द